नाज़रीन, हमने आपको फ्रूट चाट पर भी प्रोग्राम दिखाए, हमने दही भल्लों के ऊपर जो पापड़ी डाली जाती है वो भी हमने आपको बनती हुई दिखाई, हमने आपको रोल और समोसा पट्टी भी बनते हुए दिखाई। लेकिन एक अहम जुज़्व, एक अहम इंग्रेडिएंट जो पकौड़ियाँ हैं, ये कैसे बनती हैं, ये भी ज़रा आज के प्रोग्राम में देख लीजिए। यानी जिस ऑयल में ये बनाई जाती हैं, जिन इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं, वहाँ से हम शुरू होते हैं कि इसमें जो दाल इस्तेमाल की जाती है, अगर उस दाल को आप गौर से देख लें और उस दाल से जो बेसन तैयार किया जा रहा है उसको देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सी दाल है। उसमें सिर्फ चने की दाल नहीं होती है, इसमें और बहुत सी दालें शामिल होती हैं। मंडी में वो वाली दालें जिनको कीड़ा लग जाता है और जो दालें फेंक दी जानी चाहिए वो दालें भी साथ ही उस चने की दाल के उनको पीस दिया जाता है। उससे बेसन तैयार करके बाज़ बेज़मीर लोग ये काम करते हैं कि उसे पीस के उससे फिर पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। आम तौर पे चूँकि ये गर्मियों की आइटम है और गर्मियों में एक तरफ भट्टियाँ चल रही हों और उनमें तेल खौल रहा हो तो आप अंदाज़ा करें कि बाहर अगर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर कम अज़ कम 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसमें उनका पसीना शामिल होता है। उस वक्त उनके हाल ख़राब हुए होते हैं और वो उन पसीना ज़दा हाथों के साथ अपने बाजुओं पर मौजूद बालों समेत उस आटे को गूंथते हैं। और उनके अगर आप कपड़ों को देखें, उनके जिस्म को देखें तो इस हद तक उनके ऊपर मैल कुचैल जमा होती है जो सारी उस आटे में शामिल हो रही होती है, उसमें नमकियात की सूरत में शामिल हो रही होती है। उसके बाद जिस तेल में उन्हें फ्राई किया जाता है, अगर आप उस तेल को ज़रा गौर से देख लें, आपके सामने अगर वो फ्राइंग हो रही हो तो बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो चोरी छुपे खुला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने सख्ती से ममानियत की हुई है कि खुला कुकिंग ऑयल जो है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त ममनू है। अब ये क्यों मना की गई है, ये एक अलहदा प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में अगर मैं खुले कुकिंग ऑयल पे बात करना शुरू हो गया तो ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जिस हद तक ये तेल काला स्याह हो चुका होता है, हमारी गाड़ियों से निकलने वाला जो मोबाइल ऑयल है उसका रंग इससे शायद बेहतर होगा। यानी जब हम गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते हैं तो वो जो पुराना तेल है उसका रंग इनके वाले तेल से कदरे साफ होगा। यानी इस तेल में फ्राइंग से कहीं बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई कर लें, क्योंकि जिस हद तक वो तेल कैंसरियस हो चुका हुआ है, जितना कार्सिनोजेनिक हो चुका होता है, उसमें फ्राइंग की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन ये चोरी छुपे बाज़ बेज़मीर लोग फिर भी ये काम, ये काले धंधे जारी रखते हैं। उसमें जब फ्राइंग करते हैं, उसके बाद जब इसको निकाल लिया जाता है उस कढ़ाई में से, तो फिर इनको ठंडा करने के लिए नीचे फर्श पर इनको फेंक दिया जाता है। ये नहीं है कि ये किसी स्टेनलेस स्टील की बड़ी ट्रे में रखें, इनके नीचे एक छानना होना चाहिए ताकि वहाँ से तेल जो है वो नीचे गिरता रहे, ऊपर ये जो पकौड़ियाँ ये खुश्क हो जाएं। ये इतना तरद्दुद नहीं करते क्योंकि इस सारे काम पे थोड़ी कॉस्ट आती है, लेकिन चूँकि इधर आम कस्टमर ने नहीं आना होता है तो इस वजह से ये वहाँ पे कोई एहसास ही नहीं करते हैं। ला के नीचे फर्श पे फेंक देते हैं, उस फर्श पे जूतों समेत चल रहे होते हैं और वहाँ पे इतनी मोटी तय होती है मैल कुचैल की, क्योंकि ऑयल जब वहाँ पे फर्श पे गिरता रहेगा और ऊपर जब डस्ट पड़ती रहेगी तो वो एक ग्रीस की शक्ल इख्तियार कर लेगी और उसके ऊपर ला के जब ये पकौड़ियाँ फेंक देंगे और अंदर काकरोच भी चलेंगे, अंदर कीड़े भी चलेंगे और वहाँ से उठा के पैक करके आपको दे दी जाएंगी। और जब ये पकौड़ियाँ आएंगी तो उधर उस फर्श से जितने इसमें वायरस, बैक्टीरियाज और जर्म्स एडअप हो चुके होंगे वो इनसे अलहदा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब हम इन पकौड़ियों को लेके आते हैं, लाके सिर्फ हमने इन्हें पानी में भिगोना होता है। उस पानी का टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता। अगर हम उसको खौलते हुए पानी में रखें
तो जाके वो जर्म्स मरेंगे। अदरवाइज नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी पे जब हम इनको भिगोएंगे तो उसमें वो वायरस और जर्म्स ख़त्म नहीं होते हैं, हम उन्हें उसी तरह कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए खुदारा ऐसे बंदे से पकौड़ियाँ ख़रीदिए जो आपका ट्रस्ट वर्दी हो, जिसकी आपने प्रोडक्शन अपनी आंखों के सामने देखी हो, जिसके इदारे पे आपका ट्रस्ट हो, या आप फिर घर बना लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि इनमें से कौन सी पकौड़ियाँ अच्छी हैं और कौन सी गैर मियारी तेल में आई हैं। अगरचे गैर मियारी तेल वाली जो पकौड़ी है उसको जब आप पानी में भिगो भी देंगे तो उसमें आप देखें कि पानी का कलर बड़ा अजीब सा हो जाएगा। अगर आप इस निशानी को देख लें तो भी आप पहचान पाएंगे। उसके बाद जब आप इसको खाते भी हैं तो आपको अजीब सा एक कसैला कसैला सा टेस्ट फील होगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो तो बराए मेहरबानी उन पकौड़ियों को फेंक दीजिए, वो इंतहाई मुज़र सेहत हैं।